नमस्कार। हिमाचल सारथी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंदिता गुप्ता फिर से आपका वेलकम करती हूँ। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक 9th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 है 9th क्लास का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, परमाणु एवं अणु। तो जब इस चैप्टर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एटम, परमाणु क्या है। ठीक है, एटम क्या है। हम पहले एटम के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। ठीक है, एटम जिसे परमाणु भी कहा जाता है। तो आपने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा कि जितनी भी मैटर है, जितने भी पदार्थ हैं, दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, पढ़ा था आपने कि जो पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। अब एटम की बात जब होगी तो पदार्थ का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण। समझ आ रही मेरी बात? मतलब इसका मतलब हुआ कि जो पदार्थ है, मैटर है, जो कि पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो वह छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वह छोटे से छोटा कैसा कण? अविभाज्य कण। ठीक है, ऐसा पार्टिकल्स जो कि क्या है? इनडिविजिबल है। उसको आप आगे उसके टुकड़े नहीं कर सकते, फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज़ द एटम। ठीक है, दैट इज़ एटम। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। सबसे छोटा कण है विच इज़ इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब आप उसके फर्दर इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, फर्दर इसके टुकड़े नहीं हो सकते। दैट इज़ द एटम। ठीक है, तो एटम जब आपको पता है सबसे छोटा छोटा पार्टिकल है ये, और ये इनडिविजिबल है। अब जो एटम्स हैं वही आपस में मिलकर क्या एक एलिमेंट बनाएंगे। एलिमेंट मीन्स तत्व। वही आपस में मिलके पदार्थों का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब ये जो एटम्स है ये एलिमेंट्स एटम्स है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि एलिमेंट बना रहे हैं, है ना, तत्व बना रहे हैं। एटम्स क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे हैं एटम्स, ये मिलके तत्वों का निर्माण कर रहे हैं, एलिमेंट्स बना रहे हैं। और एलिमेंट्स जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं? आपके मैटर बना रहे हैं। ठीक है, पदार्थ बना रहे हैं। अब ये जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कैसे कंबाइन करते हैं? ठीक है, जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है कैसे होता है, तो उसके लिए आपको कुछ लॉज में बताना चाहूँगी। कुछ नियम हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, उसमें मैं आऊँगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कि ये एटम्स, एलिमेंट्स कैसे आपस में कंबाइन करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, आपस में कैसे जुड़ते हैं। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहला नियम है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मास है वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। ठीक है, मास को आप वेट भी इमेजिन कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट द वेट। आपको डिफरेंस में मैंने एक टॉपिक में बताया भी था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? सपोज छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। जैसे कार्बन है, ठीक है, चलिए मैं पूरे वर्ड्स की फॉर्म में लिखती हूँ। कार्बन है, ये ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन के बाद ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जब ये बन रही है तो सपोज कार्बन आपने ली 2 ग्राम, ऑक्सीजन आपने ले ली सपोज 4 ग्राम्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? 6 ग्राम। 2 + 4 = 6 ग्राम। ये समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है एग्जाम्पल
कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन जो मास जो है वो क्या रहता है, कंजर्व। ठीक है, मतलब मास ना तो बनता है ना वो क्या बोल सकते हैं उस घटता है। ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। अगर 2 ग्राम ये है, 4 ग्राम ये है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 ग्राम ही बनेगी। इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब हम सेकेंड लॉ की तरफ चलेंगे। ये फर्स्ट लॉ था आपका, केमिकली कंबाइन कैसे करते हैं ये एटम्स, ये एलिमेंट्स। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, आपने सुना होगा कि जैसे छोटी क्लास में पढ़ते भी आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, पढ़ा है आपने। सोडियम क्लोराइड का NaCl, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर का, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है कि चलो सपोज मैं एक वाटर से ही आपको एग्जांपल दे के बताती हूँ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होगा कि जो ये कंबाइन हुए हैं एटम और इन्होंने एक अणु बनाया है, मॉलिक्यूल बनाया है जल का, तो ये जल के अणु में इनकी रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो देखो, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये ऐसे ही रहेंगे। पानी चाहे वो अमेरिका का हो, इंडिया का हो, कहीं का भी हो, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 जब जुड़ेगी तभी वो जल का अणु बनेगा। ये है क्या, कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर आप विद मास बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 1 और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमेशा किस रेशो में कंबाइन करेंगे, 1:8। ठीक है, मतलब 2 सीधी सी आप बात दिमाग में रख लीजिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हमेशा। अगर H3O हो गया तो दैट इज़ नॉट वाटर, है ना। ये कंबाइन करते हैं हमेशा कैसे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये थे 2 लॉज जिनके बेस पर ये एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, या केमिकल कम्बिनेशन जब होता है तो ये 2 लॉज जो है वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अब जो एटम के बारे में बताने के लिए डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। एक साइंटिस्ट था डाल्टन, उसने अपनी एक थ्योरी दी थी, तो उसके पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। उसके पोस्टुलेट्स जो थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहला पॉइंट उसने दिया था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये आपको बताया गया, पढ़ते आ रहे हैं आप, कि जो मैटर है दैट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, दैट आर कॉल्ड, भी क्या बताया, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको क्या बोला जाएगा, एटम्स। ठीक है, दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट आप समझ गए होंगे, मैटर इज़ मेड अप ऑफ tiny particles that are atoms। ठीक है, जो कि केमिकल कम्बिनेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का कि दे आर इनडिविजिबल। जो पार्टिकल्स है मैटर के दैट आर एटम्स, दीज आर इनडिविजिबल। ये आपको भी बताया मैंने, इनडिविजिबल मतलब फर्दर इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब ना तो ये बनता है ना तो ये टूटता है। ठीक है, एटम वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इस थ्योरी का, जो एटम्स होंगे किसी एलिमेंट के, सपोज जैसे कार्बन ही है, इसके जितने भी
एटम्स होंगे, इस एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, मतलब ये एलिमेंट किससे, छोटे छोटे कणों से, एटम से मिलके बना है, इसके जितने भी एटम्स होंगे दे आर आइडेंटिकल इन मास, उनका मास बराबर होगा, ठीक है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम, ठीक है। ऑल द एटम्स, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास and same chemical properties. हम डाल्टन की थ्योरी कर रहे हैं ये, ठीक है। फिर लास्ट दे कंबाइन इन होल नंबर रेशियो, जो सेकेंड लॉ आपको बताया मैंने, दे कंबाइन इन, it means atoms combine in simple whole number रेशियो, बताया ना, जैसे वाटर का आपको एग्जांपल दिया गया 1:8 में ये जुड़े होते हैं, है ना, ये सिंपल होल नंबर रेशियो में ये कंबाइन करते हैं। तो ये थी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। अब जितने भी एटम्स हैं वो मिलके, मतलब छोटे छोटे कण मिलके, एटम्स मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं, तत्व बना रहे हैं, तो तत्वों को प्रतीक के रूप में, मतलब उनके सिंबल्स के रूप में फर्दर स्टडी के लिए, ठीक है, आपको आसानी हो पढ़ने के लिए, इसलिए उनको सिंबल के रूप में रखा जाता है ताकि केमिकल कम्बिनेशन भी आप आसानी से बता सकें। जैसे सिंबल्स, जैसे एलिमेंट कार्बन ही है ना, एलिमेंट किससे बना है, एटम से, ठीक है। जैसे कार्बन ही है तो उसका सिंबल क्या दे देंगे हम, सी। ऑक्सीजन है उसका सिंबल दे देंगे ओ, है ना। हाइड्रोजन है उसका सिंबल एच। इस तरह जो भी एटम्स, एलिमेंट्स हैं, उनको किस फॉर्म में रखा गया है, सिंबल की, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है। अब बात होगी कि जो एटम है उसका मास क्या होता है, व्हाट इज़ एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन, मैं कहूँ एक रट्टा मार लो इसको, ठीक है, यही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इस डेफिनेशन जो निकाली गई है इसके लिए आपको बहुत डीप स्टडी की आगे ज़रूरत है, तो वो मैं कवर नहीं कर पाऊँगी अभी 9th क्लास के टॉपिक में, ठीक है। तो इसकी आप डेफिनेशन याद रखें, एटॉमिक मास, अगर आपको आती है तो आप कर सके एग्ज़ाम में, ठीक है। एटॉमिक मास क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, देखिए मैं लिख रही हूँ, थोड़ा सा समझा भी दूंगी मैं आपको। 1 एटॉमिक मास यूनिट is one atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 1/12 1/12 the mass of atom of कार्बन 12, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास क्या है, एक एटम का मास क्या कितना होता है, वो होता है दैट इज़ इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप है, जिसकी बात मैं आगे चैप्टर में करूँगी, आइसोटोप क्या चीज़ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी आपको इसको क्रैमिंग करनी पड़ेगी कि कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप है, इसका 1/12, इसके मास का 1/12 जो होता है वो किसी एटम का एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। एटॉमिक मास उसको बोला जाता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, ये आपने याद रखें। तो ये था थोड़ा सा एटम के बारे में, ठीक है। अब एटॉमिक मास के बाद मैं आऊँगी मॉलिक्यूल पे, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है,
मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु की बात करेंगे हम, थोड़ी सी इनकी इंट्रोडक्शन लेंगे अब। मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, अणु क्या है? देखिए, जो परमाणु है, एटम्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनने एलिमेंट्स बनाए। अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं, समझ रहे हैं? एलिमेंट्स, ये तत्व जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलके अणु बनाते हैं, ठीक है? मतलब मॉलिक्यूल्स बनाएंगे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में जुड़ के। जैसे ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तत्व है ना? ऑक्सीजन ये एक क्या है? तत्व है, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है। जब ये एलिमेंट किसी और, मतलब अगर दो जुड़ गए ऑक्सीजन तो क्या बन गई? O2। दिस इज़ द मॉलिक्यूल, ठीक है? अगर 3 ऑक्सीजन जुड़ गए, मतलब दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक अणु का, एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीजन गैस बन गई, ये ओजोन बन गया, ठीक है? फिर जैसे नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन जुड़ गई तो नाइट्रोजन गैस बन गई, ठीक है? तो ये क्या है? ये तत्व आपस में मिल रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं? दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलके अणु या मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दैट आर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक जैसे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के ना एक जैसे, यहाँ एक ही जैसे एलिमेंट्स हैं जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड्स के भी होते हैं। कंपाउंड्स में आपको अभी बताती हूँ, कंपाउंड्स की बात करते हैं अभी भी। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। देखिए, कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं। कंपाउंड क्या है? व्हेन 2 or more different elements combine in simple whole number ratio, that are compounds. For example, H2O is a compound, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं इन अ सिंपल होल नंबर रेशो। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एन कंपाउंड, ठीक है? NaCl इज आल्सो एन कंपाउंड। तो ये कंपाउंड्स कैसे हैं? ये भी एक तरह के क्या है? मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। These are molecules of elements and these are molecules of compounds, ठीक है? अब इस चैप्टर में लास्ट में बात की गई है आयंस की। थोड़ा सा आयंस के बारे में जानते हैं। ये आयंस क्या होते हैं? आयंस, ठीक है? आयंस क्या होते हैं? ये मेनली आप 10th क्लास में के टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ में बताती हूँ। जब कोई मेटल या नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करती है, एक मॉलिक्यूल बनाती हैं। कौन कंबाइन कर रहा है? ना तो मेटल ना, मतलब वो क्या एक तरह के कंपाउंड है। मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ रहे हैं। कौन जुड़ रहे हैं आपस में? मेटल और नॉन मेटल। आयंस कब बनते हैं? जब धातु और अधातु आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि सोडियम एक मेटल है ना, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है? ये आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक है? तो ये जो नमक है इसमें 2 आयंस प्रेजेंट हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड एनाइन, ठीक है? तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ये होता है कैटाइन, इसको बोला जाता है कैटाइन यानी कि धनायन, और नेगेटिवली चार्ज को बोला जाता है एनाइन मीन्स ऋणायन, ठीक है? ये कैटाइन है, ये
रेनाइन है। ठीक है, डिटेल में फर्दर स्टडी में बाद में अगले टॉपिक में बात होगी इसकी। तो अगर समझ आ रहा हो, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अंकिता गुप्ता आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।